युद्ध के बारे में एक पुरानी कहावत है कि जंग में जीतने वाला भी आखिरकार हारता ही है, क्योंकि कीमत दोनों पक्षों को चुकानी पड़ती है। और इस समय दुनिया जिस संघर्ष को देख रही है, उसकी कीमत शायद इतिहास की सबसे भारी कीमतों में से एक बनती जा रही है। अमेरिकी सेना ने खुद अपनी संसद में जो आंकड़े पेश किए, उन्होंने दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका को हर दिन लगभग $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या यह पूरा खर्चा भी नहीं है, यह केवल उस ऑपरेशन का खर्चा है जिसमें अमेरिकी सेना ड्रोन को मार रही है और ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। अगर इनमें बाकी खर्च भी जोड़ दिया जाए, जैसे कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नुकसान, नौसेना के युद्धपोतों की तैनाती, सैनिकों की मूवमेंट, ईंधन और लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो असली खर्च इससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। यानी हर दिन अरबों डॉलर इस युद्ध में झोंके जा रहे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका की संसद में भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अभी तक अमेरिका को कोई साफ और निर्णायक जीत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार खुला, बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। कई बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे गिर गए और देखते ही देखते अरबों डॉलर की संपत्ति खत्म हो गई। सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों में अमेरिकी शेयर बाजार $1 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान झेल चुका है। यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भी एक ही दिन में करीब $90 बिलियन की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। भारत का शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय बाजार में भी हजारों करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। यानी अब यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, इसका आर्थिक असर पूरी दुनिया झेल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतना खर्च करने के बाद आखिर अमेरिका को हासिल क्या हुआ? इस युद्ध का सबसे बड़ा असर ईरान की राजनीति पर देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के बीच ईरान की पुरानी नेतृत्व व्यवस्था खत्म हो गई और अब नई लीडरशिप सामने आई है। 87 साल के सुप्रीम लीडर की जगह अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वह पहले से भी ज्यादा आक्रामक विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं। यानी इस युद्ध के बाद ईरान कमजोर होने के बजाय कुछ मामलों में और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका का एक अलग तरीके से जीता हुआ दिखाई दे रहा था। ईरान के अंदर आम जनता का एक बड़ा हिस्सा अपनी सरकार से नाराज था। कई महीनों से वहां बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पूरी तस्वीर बदल गई। जब किसी देश पर बम गिरते हैं तो राजनीति भी बदल जाती है। अब ईरान में लोगों का गुस्सा अपनी सरकार से हटकर अमेरिका और इजराइल की तरफ मुड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबारी में कई आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और यही वजह है कि जो लोग पहले सरकार के खिलाफ थे, वही लोग अब अपने देश और नई लीडरशिप के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर अब सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा माहौल पूरी तरह से बदल गया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। दुनिया में असली सुपर पावर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा हथियार चलाए। असली सुपर पावर वह होता है जिसे अपनी ताकत का इस्तेमाल ही न करना पड़े और जो बिना युद्ध के ही अपने विरोधियों को झुका सके, क्योंकि युद्ध हमेशा महंगा होता है। और इस समय जो संघर्ष चल रहा है, उसे कई विशेषज्ञ मानव इतिहास के सबसे महंगे युद्धों में से एक मानने लगे हैं। हर दिन अरबों डॉलर इस आग में झोंके जा रहे हैं और अभी तक इस युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह युद्ध आखिर किस दिशा में जाएगा? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा या यह संघर्ष और लंबा चलेगा? और आपके हिसाब से आखिरकार इस युद्ध में जीत किसकी होगी, ईरान की या अमेरिका और इजराइल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।